तो क्या कभी प्यार भी जानलेवा बन सकता है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसको इंसान ने तो नहीं पर किसी ऐसी शक्ति ने मारा था जो कि हम सोच भी नहीं सकते। तो हे गाइस, मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हो राजू हॉरर शो। तो ये कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली की एक ऐसी सुनसान गली से जहाँ एक सीमा नाम की लड़की रहती थी। और सीमा नाम की लड़की उसके रहने का कारण ये था कि भाई वो गांव से आई थी अकेले यहाँ पे पढ़ाई करने, और पढ़ाई के दौरान उसने बीए पास किया। बीए के बाद उसने एमए में एडमिशन लिया। एमए में जब वो जाने लगी तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी, तो वो गांव से अपने घर से पैसे नहीं मांगती थी, क्योंकि यार इतना सब कुछ करके उसको पढ़ाया और वो फिर पैसे मांगे तो ऐसा कुछ अच्छा नहीं था। तो उसने क्या करा कि उसने नाइट में कॉल सेंटर जॉब चालू कर दी। दिन में पढ़ाई, दोपहर में थोड़ी देर तक सोती थी। उसके बाद उसने रात में कॉलिंग सेंटर की जॉब चालू करी, और जॉब चालू करने के कुछ दिनों बाद उसके ऑफिस में एक लड़का आता है। ठीक है, वो लड़का सब मतलब जितने भी ऑफिस में एम्प्लॉय थे सबसे एक अलग ही मतलब लगता था। एक होता है कि ऑफिस में जाने के बाद ना एक अलग एम्प्लॉय नज़र आ जाता है। ठीक है, और नया नया था तो उसको भी नया नया था, तो उसको और जो सीमा थी और सीमा को भी भाई वहाँ पे बैठा दिया गया, और लड़के का नाम था हार्दिक। तो हुआ क्या, तो कुछ टाइम तक तो भाई नॉर्मली ऐसे थोड़ा मोड़ा बातचीत होते 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 एक बेस्ट फ्रेंड बन गए। तो भाई पर उस बंदे की एक वो थी कि वो बोलता था कि भाई मैं दिन में नहीं जा पाऊंगा, आपको अगर मेरे से मिलना है तो रात में आप चलो मेरे साथ, तो रात में मैं घूमूंगा। तो लड़की ने सोचा कि हो सकता है कि भाई दिन में कुछ काम कर रहा हो, मैनुअली मतलब इतना कोई ध्यान नहीं देता। वो सोचते कि हो सकता है कि दिन में कहीं बिजी हो या फैमिली के पास हो। तो फिर हुआ क्या, तो भाई वो लोग गए रात में मिलने, और मिलने गए तो रात के करीबन 1 बजे जब वो लड़की उस लड़के के बताए हुए लोकेशन पे गई तो वहाँ कोई नहीं दिखा, और एक बिल्ली दिखी, वो भी काली बिल्ली जिसकी आंखें चमक रही थी। तो वो डर गई, क्योंकि यार रात के 1 बजे सोच सकते हो कि भाई एक अकेली लड़की उतने दूर में गई थी। तो थोड़ी देर के बाद उसने फ़ोन किया उसे, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। तो वो सोची कि शायद आएगा नहीं, या तो ऑफिस गया होगा। तो थोड़ी देर से जैसे वो जाने लगती है तो थोड़ी देर के बाद पीछे से आवाज़ आती है कि रुक जाओ मैं यहीं पे हूँ। तो पीछे मुड़ के देखती है तो वो एकदम अचानक से आ जाता है। तो एकदम पका गई भाई कि ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया। तो उसने फिर क्या किया, हाँ वो इतना इत्तेफाक, वो सोची कि अंधेरे में मुझे नहीं दिखा होगा, नहीं वो। तो वो जैसे ही थोड़ा थोड़ा आगे जाने लगे तो गाइस एक बात गौर करना, बिल्ली को डर लगता है कुत्ते से, और कुत्ता एकदम से अचानक से एक सामने आ गया और वो बिल्ली उसको देख के भौंकने लगा। क्योंकि हमारी आंखों से तो भाई इंसान ही दिख रहा था, पर कुत्तों की आंखों से आत्मा दिख जाती है। और भाई वो जैसे ही उसने भौंकना चालू किया, वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तो वो लड़का एकदम से गायब हो जाता है। वो लड़की एकदम शॉक कि ये एकदम ऐसे कैसे हो गया। तो भाई इसमें ऐसा समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या ही करा, क्या करा। तो उसके बाद वो नेक्स्ट डे ऑफिस जाती है। ठीक है, नेक्स्ट डे ऑफिस गई तो वो लड़का भी आता है, और लड़का वो सोचता है कि आज ये मेरे से बात करेगी। तो जैसे ही वो उससे बात करती है तो उसे एक अजीब सा वाइब महसूस होता है कि कुछ ऐसा अजीब सा हो रहा है मेरे साथ। तो बड़ा उतना ध्यान नहीं देता, कि सोचता है कि चल ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है। तो वो नेक्स्ट टाइम पे एक बारी ना एक उसी लड़के के बैग में वो एक अजीब सा ताबीज पाती है। वो ताबीज़ जो कि इंसानी रूप में आने में उसको मदद करता था। तो उस लड़की ने उस ताबीज़ को निकाल के अपने पास रख लिया। तो भाई ये बात तो लड़के को पता नहीं थी, पर जो उसके पीछे रूह थी उसको वो चीज़ पता हो गई थी। तो उसने जाके उसके कान में ये बात बोली। तो लड़का आके चुपचाप आके अपनी सीट पे बैठता है और सीमा से बोलता है कि सीमा मुझे मेरा लॉकेट दे दो। तो वो बोलती कि ये तो था नहीं, तो इसको कैसे पता चला कि मेरा लॉकेट हुआ। तो मैनुअली उस टाइम पे यार सीसीटीवी कैमरा तो होते नहीं थे, बस ऐसे नॉर्मल था। तो भाई लड़की एकदम शॉक में कि उसे कैसे पता चल गया। तो उसने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें देती हूँ, पर तुम्हें मुझे अपनी सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। तो वो फिर लड़का बहुत बारी मना करता है कि नहीं मैं नहीं बता सकता, नहीं ये कुछ ऐसा नहीं है, वो मेरे पुरखों का ताबीज़ है ये वो। तो बोलती है कि मैं सब कुछ जान गई थी उस दिन जब मैं मिली थी, कि तुम कहाँ गायब हुए थे और कब तुम आए थे।
तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हकीकत बता दो, तो मैं तुम्हें किसी को भी नहीं ये बात बताऊँगी। तो वो सोचता है कि ठीक है। तो भाई जो वो कहानी का खुलासा करता है, तो हुआ क्या था कि एक लड़की थी जिससे वो कभी प्यार करता था। तो हुआ क्या कि भाई जैसे ही उस लड़की से उसने प्यार किया, तो कुछ टाइम तक लव स्टोरी चली, मैनुअली गांव की बात है। और कुछ दिन चलने के बाद वो लड़की थी ठाकुर की एक बेटी। और ठाकुर, भाई गांव के ठाकुर तो होते ही हैं पावरफुल, ये बात आप सब जानते हो। तो जैसे ही उस ठाकुर को पता चला, उसने कुछ लड़कों के साथ, जब वो लड़का अपने कॉलेज जा ही रहा था, तो बीच रास्ते में रोक के उसे अपनी कार में बैठा लिया। तो उसे बोला चलो हम आगे तक छोड़ देते। तो भाई वो जैसे ही थोड़ा सा आगे तक गए, आगे तक जाने के बाद जो कार में और भी लोग थे, उन लोगों ने क्या करा, सबसे पहले तो उसे मारा, चाकू से ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद सीधा वो लोग उसको लेके गए और पीपल के पेड़ पे फांसी टाइप टांग दिया। तो भाई उसके बाद उस लड़की की तो चलो शादी हो गई। शादी होने के बाद तब से ये एक प्रेत बन के घूम रहा है कि मुझे मेरा प्यार वापस मिल जाए। तो जब ये सारी बात वो लड़की सुनती है, तो भाई वो एकदम सहम जाती है कि यार एकदम से ये सारी चीज़ें कैसे हो गई और मेरी ही लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। तो वो बताता है कि ये चीज़ आपकी चाची की लड़की के साथ थी। तो वो एकदम से डर गई कि यार वो चीज़ मेरे फैमिली में थी और इस तरीके का काम मेरी फैमिली कभी कर ही नहीं सकती। तो फिर वो कुछ टाइम के बाद फिर जाती है अपने घर। वो ताबीज़ तो दे देती है उसको, फिर वो जाती है अपने घर। तो अपने पापा से पूछती है, तो उसके पापा भी कुछ टाइम पे मना करते हैं, तो पर फिर थोड़ी देर के बाद वो पहले पूछते हैं कि तुझे ये बात बताई किसने। तो फिर बताने के बाद फिर जैसे ही जब वो अपना मुंह खोलते हैं, तो वो बताते हैं कि हाँ ये बात हकीकत है कि तुम्हारे जो चाचा थे उन्होंने ये काम किया था। और भाई वो लड़की बोलती है कि तो उस लड़के को कम से कम इंसाफ तो दिला दो। तो बोलता है कि अब वो सारी चीज़ें, बात पुरानी हो गई, अब उस चीज़ों पे ध्यान मत दो। पर वो आत्मा अभी भी उस लड़की को दिखती है और कभी कभी दिखती है। तो ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ लेते आऊँगा, मिलते रहो। और अगर आपके साथ भी कोई किस्सा हुआ है तो भाई मुझे मेल कर देना। चैनल के इन्फो में मेल लिखा हुआ है, उस पर मेल कर देना, तो आपकी कहानी हम बता देंगे।